वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज चलते हैं फूलों के बगीचे में और जानते हैं फूलों के रंग का कारण। फूलों के खिलने का मुख्य कारण उनका रिप्रोडक्शन और वंश वृद्धि करना होता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से हार्मोन्स जैसे फ्लोरिजन, सही तापमान, प्रकाश की अवधि और पोषक तत्वों की उपलब्धता से प्रेरित होती है। कलियों की कोशिकाओं में पानी भरने से वे फैलती हैं, जिससे पंखुड़ियां बाहर की ओर खिलती हैं। फूल मधुमक्खियों और तितलियों जैसे पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है फूलों के खिलने के लिए, ताकि बीज और फल बन सके और पौधों का प्रसार हो सके। पौधे प्रकाश की अवधि मीन्स दिन की लंबाई को महसूस करते हैं, जिसे फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। कुछ फूल सुबह तो कुछ रात में खिलते हैं, जो उनके परागकणों के सक्रिय समय होने के अनुसार होता है। इसी के साथ पानी की सही मात्रा, मिट्टी में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सही तापमान भी कली को फूल में बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, सुंदर सुंदर फूलों को खिलते हुए देखिए और जानकारी प्राप्त करिए। फूलों के खिलने का मुख्य कारण पौधे में मौजूद खास प्रोटीन्स जैसे CO प्रोटीन का सक्रिय होना और प्रकाश, तापमान व नमी जैसे पर्यावरणीय संकेत हैं। कली के अंदर की कोशिकाओं द्वारा पानी अवशोषित करने से वे फैलती हैं, जिससे पंखुड़ियां बाहर की ओर मुड़ती हैं और फूल खिलता है। यह प्रक्रिया परागण और प्रजाति के प्रसार के लिए आवश्यक है। फूल खिलने के मुख्य कारण और कारक। एक जैविक कारण, प्रोशंस एंड जीन्स। पौधे में CO कॉन्स्टेंस नामक प्रोटीन फूल खिलाने वाले जीन्स को सक्रिय करता है, जिससे कली खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है। 2. पौधे सूर्य की रोशनी की अवधि, दिन की लंबाई और प्रकाश की गुणवत्ता, नीली रोशनी को महसूस करके खिलते हैं। सही तापमान फूल के विकास के लिए आवश्यक है। एक निश्चित तापमान पर ही कली पूर्ण फूल में बदलती है। 3. कली की पंखुड़ियों में पानी भर जाने से वे फैलती है, जिससे कली खुलती है। परिपक्वता आने पर पौधे का ऊर्जा केंद्र फल और फूल की ओर शिफ्ट हो जाता है। 4. परागणकर्ता, पॉलिनेटर्स। फूल का रंग और सुगंध मधुमक्खियों व तितलियों को आकर्षित करते हैं और खिले हुए फूल परागण में सहायता करते हैं। वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ एक और जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ कि फूलों में रंग क्यों होते हैं। फूलों में रंग जो हैं वो मुख्य रूप से उनके पिगमेंट्स, रंजक के कारण होते हैं, जो कि अलग अलग रंग के लिए अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। ये सारे रंग मधुमक्खियों, तितलियों जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए होते हैं, जो कि पौधों को प्रजनन करने में, उनका प्रसार करने में बढ़ावा देते हैं। साथ ही तापमान और मिट्टी के pH का भी रंग पर प्रभाव पड़ता है। अब जानेंगे कुछ ऐसे वर्णकों के नाम, मतलब कि पिगमेंट्स के नाम, जिससे कि कलर्स फ्लावर्स में आते हैं। सबसे पहला है एंथोसाइनिन। यह लाल, नीले और बैंगनी रंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में आता है कैरोटीनॉइड। यह पीले, नारंगी और लाल रंग के लिए काम आता है। नेक्स्ट है एंथोक्सेथिन। यह सफ़ेद से लेकर गहरे पीले रंग तक को प्रोड्यूस करता है। अभी तक तो हमने बात करी थी फूलों में रंग होने के केमिकल कारण की। इसके अलावा और क्या कारण है कि फूलों में रंग होना चाहिए। सबसे पहले परागकणों को आकर्षित करना, क्योंकि चमकीले रंग मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जिससे कि फूलों में मौजूद परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं और बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिससे कि पौधों का फैलाव होता है, उनकी वृद्धि होती है। इसके अलावा कुछ पौधों में रंगों का प्रयोग कीटों को आकर्षित करने या फिर उनको दूर भगाने के लिए भी किया जाता है। इन शॉर्ट, फूलों में रंग न केवल उनके आकर्षक रूप के लिए बल्कि यह उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है, और यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आशा है आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अभी आपको स्क्रीन पर मैं दिखाने वाली हूँ कुछ फूलों के नाम हिंदी में और इंग्लिश में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।